हेलो दोस्तों, क्लास 10th का ये जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम चैप्टर चालू कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट जो इसमें मैंने आपके लिए पहले से जो 5 पॉइंट जो है इसमें मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। जरा देख लेते हैं जरा कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में यदि हम बात करें तो जैसे ये देख रहे हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये हमारा सर्कल है और सर्कल के बीच में यहाँ पे कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्लास 9th की ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं एक बार और आपके सामने रख। ये हमारा जो है सर्कल है। सर्कल की डेफिनेशन भी जो है क्लास 9th में आपको बताई गई थी कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी गोल आकृति जिसमें किनारे ना तो कोने हैं ना किनारे हैं, ना साइड है ना एजेस है, ना जिसके ना कोने या किनारे होते नहीं है, वो जो हमारा सर्कल है एकदम गोल आकृति होती है। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में होता है सेंटर। इसको हम सेंटर बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं केंद्र। इसके बीच में सेंटर होता है, इसको हम हिंदी में केंद्र बोलते हैं। उसके बाद सेंटर से ये जो परिधि की आप दूरी दे रहे हैं, ये परिधि होती है, ये जो गोल है परिधि, परिमाप जिसे बोल सकते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। सेंटर से परिधि के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है कि हमारा ये हमारी परिधि है, ये हमारा सेंटर है, तो परिधि और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे रेडियस बोला जाता है। और एक ऐसी लाइन यदि आप खींचें जो सेंटर से होके वृत्त के एक कोने से, मतलब एक पार्ट को टच करते हुए वृत्त के सेंटर से होके दूसरे पार्ट को टच करती है। जैसे ये यहां से आप एक लाइन खींचते हैं, यहां से सेंटर से होके कोई भी आप लाइन खींच दीजिए सेंटर से होके, तो ये जो है हमारा रेडियस होगी, ये जो है हमारा व्यास होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर व्यास। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो भी आपको, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर आपको नॉलेज के तौर पे याद रखना चाहिए कि ये सबसे बड़ी जो कोड होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है हमारी, और डायमीटर ही होता है, मतलब ये सबसे बड़ी जीवा होती है। बाकी ये सब जो लाइन ये मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ, ये जो है हमारी ये सारी कॉर्ड है, ये जीवाएं हैं। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले बताया त्रिज्या, एक बार रिवाइज करते हैं जरा। सबसे पहले मैंने आपको बताया त्रिज्या बताया मैंने आपको। त्रिज्या सेंटर से सरकमफ्रेंस, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस मतलब वो केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद यदि हम देखें व्यास, रेडियस, यहाँ पर ये हो गया रेडियस हो गया भाई, ठीक है भाई। उसके बाद यदि हम व्यास की बात करें, व्यास क्या है हमारा? डायमीटर। डायमीटर की यदि हम बात करें डायमीटर, तो एक ऐसी, क्या बताया आपको? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जा रही है। जो लाइन सेंटर से होके आएगी वो हमारा डायमीटर होता है। और जो हमारा डायमीटर होता है वो कोड भी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी कोड तो कहीं से भी होती है। देखो डायमीटर के व्यास के लिए सेंटर से होना कंपलसरी, लेकिन कोड के लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन कोड कहीं से भी होके जा सकती है, वो मतलब सेंटर से होके भी जा सकती है, सेंटर से नहीं होके भी जा सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए हम अपने सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं जरा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर देखते हैं आखिरकार वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल यदि आपको देखना है, जैसे देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है भाई, ये हमारा सर्कल है। इसमें ये जो है ये पूरा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये पार्ट अगर आपको निकालना है, ये पार्ट अगर आप निकालना चाहते हैं, ये पार्ट अगर आपको निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपके लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने आपके लिए आपके पास रेडियस का होना बहुत जरूरी है। केवल आपके पास रेडियस होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आप जैसे आपके पास रेडियस होगी तो आप जो है वृत्त के क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है वृत्त का परिमाप या फिर परिधि, मतलब या तो पेरीमीटर बोल सकते हैं या सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, परिमाप और परिधि। पहली बात तो ये जो जैसे ये है, ये हमारा, ये मैंने लाइन खींची, ये जो लाइन जो मैं खींच रहा हूं ना, ये हमारा परिमाप होता है, ठीक है भाई। ये हमारा परिमाप है, ये हमारी परिधि है, ध्यान रखना। ये जो बीच का हिस्सा है, बीच के हिस्से को बोला जाता है क्षेत्रफल। और ये जो आप किनारे देख रहे हैं ये हमारा परिमाप या फिर परिधि, ठीक है भाई।
उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है तो आपको पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यदि आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2πr। ठीक है भाई। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको दोनों निकालना बताऊं, यहां पर देखो, जैसे इसमें रेडियस का होना कंपल्सरी। जैसे कोई सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल जिसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यदि मैं एरिया की बात करूं, अगर मान लो मुझे निकालना है एरिया, अगर एरिया निकालना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर देखो पाई के ऊपर भी है, अगर सवाल में आपको कुछ नहीं दिया गया तो पाई बराबर 22/7 लिखेंगे, और अगर सवाल में आपको दी हुई है, अगर स्पेशल दी हुई है तो आपको 3.14 जो आपको लिखना पड़ेगा, दोनों इसी में बस आंसर जो अप्रोक्सीमेट में होता है। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप ये 22/7 हर बार, जैसे हर बार इसको डबल टिक करते हैं। अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप पाई बराबर 22/7 का यूज करेंगे। यदि पाई की वैल्यू यदि आपको दी गई है तो 3.1, नहीं दी गई है तो 22/7। जैसे इसमें मुझे नहीं दी है तो मैं क्या लगाऊंगा, इसमें 22/7 आर स्क्वायर कितना है 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 7 करना। 7 का स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है, किसी नंबर को 2 बार लिखना। तो मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या फिर 7 को 2 बार भी लिख सकता हूँ। इसमें 7 से 7 जो हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा 22 × 7, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 154। स्क्वायर की यूनिट सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे सेंटीमीटर। ये हमने क्षेत्रफल निकाली। यदि आपको परिधि निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको 2πr। तो इसमें भी 2 को 2 हो गया, पाई की वैल्यू नहीं दी है 22/7, आर का मान क्या है 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44, और इसकी यूनिट केवल सेंटीमीटर में लिखी जा सकती है। ये एक एग्जांपल था। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आया, 2 पॉइंट आपको समझ में आए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप मेरे साथ बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आप फॉर्मूलों को साथ के साथ याद कीजिए, इस चैप्टर के फॉर्मूले मेरे साथ आप याद कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr। बहुत ही आसान फॉर्मूला, बचपन से तो नहीं बोलेंगे, क्लास 6, 7, 8 से तो कम से कम आप सीख के आ ही होंगे। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए जरा पॉइंट, उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद हमारा पॉइंट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्लास 9 के सिलेबस में है। आपको इसकी जो है इस एक्सरसाइज में करेंगे, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ये तो आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये इसमें एक ही एक्सरसाइज है 11.1, एक ही एक्सरसाइज है, उसी से क्वेश्चन आते हैं 11.1। तो जब आप 11.1 करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे त्रिभुज आएंगे जिसके आपका क्षेत्रफल को निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल को अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले जो हमारा आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके नाम में भी लिखा है इक्विलेटरल, मतलब इक्वल है, मतलब इसकी साइड इक्वल होती है। इसकी खासियत क्या होती है, समबाहु, बाहु मतलब भुजा। तो इस त्रिभुज की सबसे पहले, इस त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसमें जो तीनों भुजाएं, तीनों साइड क्या होती है बराबर। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों भुजाएं जो है बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसको समबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं जो है बराबर होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, साइड का स्क्वायर। क्या मतलब है, साइड का स्क्वायर। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे को समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको आएगा समझ में। जैसे यहां पर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना, यहां पर हम आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए √3/4 ए स्क्वायर। जैसे इसकी साइड हमको 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड जो है इसमें बराबर होंगे, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, √3/4। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ए का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब ये साइड है। इसका मतलब हमको जो ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 5 मैंने अभी आपको बताया कि किसी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब ये है कि उस नंबर को 2 बार आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप बनाएंगे तो 5, तो ये कितना हो गया 25, तो यहाँ आएगा 25, ये √3 अपनी जगह, और यहाँ आ गया हमारा 4। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब तीनों को हम एक साथ रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो 2πr होती है। उसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला में ऐड करते हैं समबाहु त्रिभुज का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद जो आता है हमारा, इसको हम रफ कर लेते हैं।
उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का त्रिभुज देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या है, उसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, इसको इस प्रकार से बना होगा वो, यहां पर जो आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई। इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको कैसे निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बी मल्टीप्लाई पी, या बी मल्टीप्लाई एच भी लगा सकते हो, परपेंडिकुलर होता है एच भी लगा सकते हो। बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है, ये जो साइड है हमारी, या फिर अगर मैं हिंदी में लिखूं तो 1/2 आधार, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास हाइट होती है, जैसे ये जो हमें 10 दिया हुआ है, ये मान लो 12 दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये 10 है, ये 12 दी हुई है हमको। तो अगर हमको एक समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, और बेस इंटू हाइट, ये वाली नीचे वाली साइड और ये साइड वाली, ये हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है ये, ठीक है। तो 10 लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे 12, 2 से इसको काटोगे 5, 5 का इससे करोगे तो कितना आएगा 60, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर जो है हम जरूर लगाएंगे, ठीक है भाई। ये था हमारा समकोण त्रिभुज से। अगर हम स्टार्टिंग से यदि हम रिवाइज करें तो सबसे पहले था वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, याद आप साथ के साथ बोलते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्त का परिमाप परिधि 2 पाई आर, पेरीमीटर सर्कल 2 पाई आर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, मतलब बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 आधार गुणा में क्या आएगा ऊंचाई। एक लास्ट रहेगा हमारा हीरोन का सूत्र, एक बार फिर से बोलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, आप बोलिए इस बार, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बोलिए 2 पाई आर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर √3/4 ए स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा में ऊंचाई। 4 फॉर्मूले जो हमारे इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को करने के लिए 4 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने चारों के एग्जांपल भी आपको दे दिए। यदि इसको मैं यहां से हटा के फिर हम लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं, हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है आपको, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र लगाना है। इसके लिए हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं जरा। जैसे देखो रूट लगाते हैं, फॉर्मूला होता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है भाई। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, या इसका एक सवाल भी मैं आपको, हीरोन्स फॉर्मूला लगता कैसे है, एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। एक बार अगर देख लेंगे तो आपको जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए जरा, जैसे ये क्या होता है, इसमें कोई भी साइड होंगी, कोई भी साइड हो सकती है यहाँ पर, ठीक है भाई। जैसे मैंने यहाँ एक साइड ले ली 10, 20 और 30, ये हमने जो साइड ले लिया, ठीक है भाई। सबसे पहले ये जो वैल्यू होती है हमारी a माइनस बी की होती है। जैसे a बराबर क्या है 10, b बराबर क्या है 30, और b बराबर 20 ले लिया, c बराबर ले लिया 30। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, s निकालना है। तो अगर इसका सवाल आएगा तो कैसे लाएंगे इस फॉर्मूले को, हम सीखते हैं। तो s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। s बराबर तो 10 प्लस में लाएंगे 20 और जो लाएंगे 30, तो 30 और 20 50, 50 और 10 60, दोनों करोगे तो 60 बटे 2, 60 बटे 2, ये कितना आ गया भाई 30। ये हमारी s की वैल्यू आएगी। फिर जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है, इसमें जो भी आपका फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये आप जो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो है हमारा, ये 5 पॉइंट है जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इस चैप्टर की जो, ये तो ये समझ लीजिए पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज किया, आपको क्लास 9th का मैंने रिवाइज करवाया, इतना आपको क्लास 9th में आना चाहिए था। ये सारी चीजें जो क्लास 9th की है, ठीक है भाई। अब हम क्लास 10th की चीजों को सीखेंगे, ठीक है भाई। तो पहले आप इनको नोट कीजिए जरा, फिर हम क्लास 10th की चीजों को सीखेंगे।
हेलो दोस्तों, इस वीडियो का जो पार्ट 2 हम चालू करते हैं। इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले जो यूज होंगे वो हम फॉर्मूलों को सीखते हैं। जरा सबसे पहले अगर हम देखें, इसमें पॉइंट मैंने आपके पहले लिख लिए। ये 5 पॉइंट है, पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको जरा मैं देखते हैं जरा कैसे बनेगा ये। देखिए, जब सबसे पहले ये आपका सर्कल है, और यहां से आप देखें जरा, ये दो रेडियस यहाँ पर आप मिला लें। बचपन में आपने केक काटा होगा, केक एकदम गोल गोल सर्कल टाइप का होता है, और उसको एक बार आप इधर से आर्क कर दें, मार्क कर दें, एक बार इधर से, और बीच का जो है ये सेक्टर। इसी प्रकार से जो आपको यहाँ पर देखो, ये जो एरिया आपका बन रहा है, ये ठीक है भाई। देखो, बचपन में आपने जो केक को काटा है, तो केक को एक बार इधर से काटते हैं, एक बार इधर से काटते हैं, और ऐसे पकड़ के जिसका जन्मदिन होता है उसके मुंह में लगा देते हैं। ठीक है भाई, देसी वालों तो उसके मुंह में ठूस देते हैं। ठीक है भाई, अगर आप देखिए कि जब आप एक केक को एक बार इधर से एक बार इधर काट के, और जो टुकड़ा आप निकाल लेते हैं, वही है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और जो केक आप काट कर निकाल लेते हैं, बाकी जो केक बचता है वो आपका है मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यदि आप देखें कि जैसे ये एरिया, इतना एरिया अगर आपको सर्कल में निकालना है, अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका मतलब आपसे वो पूछना चाह रहा है कि जितना आपने केक खाया है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो वो आपसे ये पूछना चाहता है कितना टेबल पे रखा हुआ है केक। आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब अगर माइनर सेक्टर जो केक आपने खाया है, मेजर सेक्टर जब आप काटते हैं तो टेबल पे जो रखा हुआ है वो मेजर सेक्टर है। देखिए, अगर माइनर सेक्टर का एंगल अगर थीटा है, देखो पूरा एंगल 360 का होता है, पूरा एंगल होता है हमारा 360 का। देखो 360 में से यहां पर जो बाकी जो ऊपर बचा है भाई, देखो ये जो है ये हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लघु। लघु लघु मतलब ये क्या हो गया हमारा माइनर, लघु माइनर। और ये हो गया हमारा दीर्घ 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 ये हो गया हमारा मेजर, ये बचा हमारा मेजर। तो ये लघु है, माइनर, दीर्घ, मेजर। अगर हम एंगल की बात करें, एंगल की यदि हम बात करें, तो देखो आपने थीटा निकाल लिया, 360 में से आपने थीटा निकाल लिया, 360 में से आपने कितना निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। तो देखो 360 में से अगर आपने थीटा निकाल लिया तो बाकी बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 360। 360 में से थीटा निकाल लिया, तो जितना आपने थीटा निकाला है, जितना आपने एंगल निकाला है, बाकी जो 360 में बचेगा, मान लीजिए आपने 30 एंगल का निकाला, केक आपने काटा 30 एंगल का निकाला, तो 360 में से 300, तो जो आपका बड़ा वाला जो पार्ट का जो एंगल बचेगा आपका 330 का। ठीक है भाई, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है लघु निकालना है, मतलब माइनर निकालना है, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, क्योंकि हमने थीटा का निकालना है 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर तो आना ही आना है। आपको एंगल पे ध्यान देना है कि हमने 360 में से कितना लिया, ये थीटा ले लिया। ऐसे ही दीर्घ त्रिज्यखंड, तो उसका एंगल आप चेक करिए कि जो मेजर सेक्टर था, जो दीर्घ त्रिज्यखंड था, जो मेजर सेक्टर था, उससे क्या था, 360 माइनस की थीटा डिवाइड में कितना आ गया, 360 मल्टीप्लाई ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर ये तो सेम ही है, तो याद कैसे रखना है आपको कि जब लघु आएगा, माइनर सेक्टर आएगा, लघु त्रिज्यखंड आएगा, माइनर सेक्टर आएगा, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और जब दीर्घ आएगा तो 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो 360 पाई आर स्क्वायर ये तो है ही है, आपको याद रखना है थीटा। लघु त्रिज्यखंड है, माइनर सेक्टर है, लघु त्रिज्यखंड है, माइनर सेक्टर है, इसका मतलब ये है कि थीटा आएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड है, मेजर सेक्टर है, तो 360 माइनस की थीटा दीर्घ में। ठीक है भाई, यदि उसके बाद यदि हम देखें तो लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, देखिए एरिया नहीं पूछ रहा है इस बार आपसे, वो एरिया नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है ये वाली लाइन पूछ रहा है कि इसके ये चाप की जो लंबाई है, ये है हमारा आर्क। क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, लघु त्रिज्यखंड मतलब माइनर सेक्टर,
इसके आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, तो देखिए जो हमने लघु त्रिज्यखंड निकाला था, जो हमने माइनर सेक्टर कहा था, उसी की लाइन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया कि बीच बीच का क्या होता है, एरिया, बाकी क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है भाई, सरकमफ्रेंस जैसे बोलते हैं। वो ये वाली, वो बोला इसकी लंबाई बताओ भाई मुझे, इसकी लंबाई, तो बोले हम कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। देखिए आपने ऊपर क्या यूज किया था लघु के लिए, लघु के लिए थीटा अपॉन 360, दीर्घ के लिए 360 माइनस के थीटा अपॉन 360, तो लघु के लिए थीटा अपॉन 360, तो इतना आप लिखिए थीटा अपॉन 360 लघु के लिए। ये माइनर सेक्टर के लिए हमने यूज किया था, माइनर सेक्टर के लिए यूज किया था, लघु त्रिज्यखंड के लिए थीटा अपॉन 360। अब देखिए यहाँ चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर, परिधि सरकमफ्रेंस मैंने आपको बताई थी कि आप पूरी परिधि में से आप इतनी परिधि ले रहे हैं कि भाई हमें पूरी परिधि नहीं चाहिए, हमें चाहिए लघु की, माइनर सेक्टर की लघु चाहिए, तो पूरी परिधि में से इतना ले लिया। दीर्घ के लिए आपने क्या यूज किया था, 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस के थीटा डिवाइड में क्या आएगा 360, और हम पूरी परिधि में थे सरकमफ्रेंस में से क्या ले रहे हैं 2 पाई आर में से, पूरी में से इतना आप जो है हम ले रहे हैं। तो ये दोनों चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए क्षेत्रफल निकालना है लघु माइनर सेक्टर, क्षेत्रफल निकालना है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दीर्घ का निकाला है तो 360 माइनस की थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ये माइनर का था, एक मेजर था, एक लघु का, एक दीर्घ का, और फिर सेम ही फॉर्मूले हैं, बस 2 पाई आर है। अगर आपको लंबाई पूछी है, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अगर आपसे पूछी, अगर लघु में पूछी है तो थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर फिक्स है ये। देखो यहाँ पर ये तो फिक्स है, अगर एरिया पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर फिक्स है, और लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है, तो 2 पाई आर ये यहाँ पर फिक्स है। उसके बाद हमारे पास है बस, उसके बाद ये अगर फिक्स है, ये अगर फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि लघु वाले में आएगा थीटा अपॉन 360। अब जो है मेन चीज जो याद करने की है वो ये है, आपको पता है ना क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पीछे से गया था क्षेत्रफल, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। तो आपको जो मेन जो याद रखने के लिए वो ये है कि जब आपसे लघु पूछा जाए, लघु मतलब आपसे माइनर की बात की जाए, तो इसका मतलब थीटा अपॉन 360 ये याद होना चाहिए। और अगर आपसे दीर्घ की पूछ रहा है, आपसे मेजर पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए 360 माइनस के थीटा अपॉन 360। अब यहां पर देखो फॉर्मूले हैं, अगर आपसे एरिया के बोल दे तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, दोनों में पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे एरिया नहीं बोला है, चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या लगाएंगे 2 पाई आर। फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले ये आगे भाई अपने इतने इजी हैं, आप बार बार बोलेंगे मेरे साथ ही याद हो जाएंगे आपको। यहां पर उसमें एक लास्ट और रहता है, ये और है, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन सवाल तो इसके ऊपर आ रहा है भाई, ऑप्शनल में सवाल आते हैं इसके ऊपर। है क्या चीज वो देखो जरा, यही बताया तो है क्या चीज। इसमें पूछा है कि लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, यहाँ पे क्षेत्रफल, परिमाप, उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आप जब केक होता है उसमें से आपने केक को काटा, उसका परिमाप पूछ रहा है, उसका पेरीमीटर आपसे पूछना चाह रहा है। वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, यूं करके हम उसको काटते हैं भाई। तो देखो ये क्या हमारा आर, ये क्या हमारा 2r, यहाँ कितना होता है ठीक है, तो ये वो माइनर ही है, लघु ही है। तो इसका जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो फॉर्मूला होता है 2r, देखो r प्लस r, और ये वाला एरिया हमने कैसे निकाला था, प्लस लगा के, ये लघु है, थीटा अपॉन 360। देखो यहाँ हमें परिमाप क्या होता है, किनारे होते हैं, किनारे, ये वाला किनारा लघु का किनारा ये, इसका मतलब थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये है। आप एक बार मेरे साथ फिर से एक बार समझेंगे, बहुत इजी है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पूरा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लघु माइनर में थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, लघु में थीटा अपॉन 360, दीर्घ में 360 माइनस के थीटा अपॉन 360। एरिया पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर। लघु और दीर्घ का याद रखो, थीटा अपॉन 360, और दीर्घ में मेजर में 360 माइनस थीटा अपॉन, एरिया पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई, आर्क ऑफ लेंथ अगर आपसे पूछ रहा है तो 2 पाई आर, बहुत इजी है। उसके बाद यहां मैंने आपको बता दिया कि ये आर 2r, आर है 2r,